उन जो लड़ाने का काम करेंगे उनके बच्चे पढ़ रहे अमेरिका और हमारे बच्चे यहाँ लड़ने पर मंदिर पर बैठे। हमारे देश में वो हाल ना हो जा जो आज पाकिस्तान में हो रहा, जो आज बांग्लादेश में हो रहा, जो जम्मू कश्मीर में हुआ। हमारे लोग वहाँ से निकल कर भाग कर चले आए। कहाँ जाएंगे भाग कर? मंदिर खाली पड़े हैं, आज सफाई करा रहे, वो तो हमारे हिंदू छोड़ छोड़ कर भागे, कोई उनकी पूजा करने वाला नहीं। अगर कानून पास होता तो मुसलमान की हिम्मत नहीं थी कि वहां संबल में पत्थरबाजी कर। मैं तो कहना चाह रहा भाई सभी मुसलमान भाइयों से भी हिंदुओं से भी, एक तरफ खड़े हो जाओ, एक तरफ खड़े हो जाओ और इनका शौक लिगड़ जान दो और बुलडोजर लेकर सब जगह अपना मशीन लगा खुदाई शुरू कर दो। जहां जिसका मिल जाते तो नहीं मानेंगे, नहीं मानते तो मैं वीरेंद्र गुजर कह रहा, लोग इन्हें खुद पीट पीट के इन्हें इनका इलाज कर देंगे। मैं लड़ाई लड़ा, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरे पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। हिंदुत्व का पहला योद्धा हूँ, हिंदुत्व का सनातन धर्म का योद्धा हूँ मैं। अब संभल के अंदर एक बावड़ी निकली है, जिस बावड़ी को लेकर भी लगातार देश के अंदर चर्चा हो रही है कि इस बावड़ी में मिट्टी भर दी गई और हिंदू समाज के चिन्हों को छुपाने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है या फिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिंदुओं के मंदिरों को वापस दिलाना चाहती है? इस पर भी बातचीत करेंगे और इन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जो कि पथिक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। जी, तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जो छवि है वीरेंद्र सिंह जी की वो इन मुद्दों पर पकड़ अच्छे से बनी हुई है और लगातार वो इन विवादों में, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं तो उस पार्टी का काम भी इन्होंने पास से देखा है। चुनावों में सतर्क रहते हैं, चुनावों में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को समझते हैं, समाज को समझते हैं कि मूलभूत ज़रूरतें जनता की क्या हैं और ये जो विवाद चल रहे हैं इसका भारत की जनता पर क्या असर पड़ता है। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे हिंदुस्तान में। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, काफ़ी दिन में आप आए हैं, आज बहुत बहुत आपका स्वागत है, धन्यवाद है। वीरेंद्र सिंह जी, अभी मैंने इतना बोला जी और आपने ये सुना भी होगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इतने बड़े नेता रहे हैं, जिला सहारनपुर की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतने बड़ा नेता के रूप में आपका चेहरा जाना जाता है, कई हिंदू समाज की भी आप लड़ाई लड़ चुके हैं बहुत। हाँ, तो मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि जो संभल का जो विवाद चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संभल का जो विवाद चल रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे देश को कमज़ोर करने का मुद्दा चल रहा है। हमारा देश जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है, पूरी दुनिया में एक पकड़ है और विश्व गुरु के रूप में हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को मानने का काम किया जा रहा। लेकिन हम जिस तरह की आज माननीय प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है, आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। ये चीज़ हमारे जो संघ के मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने भी अपने बयान में क्लियर कर दी। उन लोगों को आज ये बहुत बुरी बात लग रही है। मैं भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा रहा हूँ और हिंदुत्व की लड़ाई मैंने भी लड़ी है, लेकिन अनरति किसी भी चीज़ की हो वो गलत है, इसलिए मैं इसको आज की तारीख में गलत मानता हूँ। आप क्या मानते हैं, ये अति हो रही है इस चीज़ की कि भाई पहले राम मंदिर पर विवाद हुआ तो राम मंदिर बना लिया और मथुरा को लेकर भी लगातार कोर्ट में जो है सुनवाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन अब ये कल्कि भगवान का जहाँ जन्म होना है संभल के अंदर, उसको जमा मस्जिद बना दिया गया। वो कह रहे हैं कि कल्कि भगवान का मंदिर है, हमें वापस चाहिए। एसआई का सर्वे हो गया है और विष्णु शंकर जैन जो वकील ये लड़ाई लड़ते हैं वो कह रहे हैं कि सबूत भी मिल चुके हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला आया था, भगवान राम मंदिर अयोध्या में जो बना है, कहीं विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, कोई मुसलमानों ने कोई इस पर विवाद नहीं किया, आराम से मंदिर वहाँ स्थापित हो गया। अब रही बात, अगली बात जो चल रही है, अब जिस तरह से छेड़खानी की जा रही है, हर जगह मस्जिद व मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, अगर इस तरह चलता रहा, कहीं ना कहीं मस्जिद में मंदिर
मिल सकता है और कहीं ना कहीं मंदिर में मस्जिद भी मिल सकती है। अगर इसको देखा जाए तो तब क्या जवाब होगा, हमें इस बात का समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बहुत जगह ऐसी है जहां आज मंदिर है और नीचे मस्जिद है, मेरे पास उसके सबूत है, लेकिन वो बहुत गलत होगा देश के लिए। इसलिए अगर कुछ करना है तो जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, केंद्र में सरकार है, मुख्यमंत्री यहाँ बहुत मजबूत है अपने हिंदुत्व के चेहरे को लेकर, वो फिर कानून को बदलें। एक तरफा कानून बदलना है कि जहाँ जिसकी चीज़ है वो चीज़ वहाँ रहेगी, उसको कर दे। बहुत इनके हाथ में तो कानून बनाना इनके हाथ में है, संविधान को बदल दें, कानून बदलना है। अगर इनके अंदर ताकत है तो फिर कर लें, और फिर कानून बदलने के बाद कानून को देश में कोई नहीं मानेगा तो उसको देशद्रोही करार करके हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देश के कानून को तो मानना पड़ेगा, कानून को, देश के कानून को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। तो कानून बनाए आप पहले, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है। क्या कानून बनना चाहिए, क्या लगता है आपको? कह रहे कानून बना हुआ है, जो मुस्लिम पक्ष है और जो उसको मस्जिद बताता है। राम मंदिर का फैसला आया, उसमें भी सुनवाई में कहा गया कि 1991 में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था कि आज़ादी के बाद से जिसकी जो चीज़ बनी हुई है, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो यथास्थिति बनी रहेगी। कह रहे हैं कि सरकार तो उसको नहीं मान रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ, जब पूर्व सरकारों के द्वारा ये कानून बना दिया था कि आज़ादी के बाद जो चीज़ रहेगी वो यथास्थिति रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है पहले उस कानून को बदलें। जब तक कानून नहीं बदला जाएगा तब तक तो छेड़खानी होगी, झगड़े होंगे आपस में, भाई भाई लड़ेंगे, हर जगह लड़ाई होगी। तो सबसे पहले मैं वही बात आपको पहले भी कही है कि सरकार को कानून बदलना चाहिए कि सब जगह सर्वे भी होंगे, खुदाई भी होगी, और हर जगह खुदाई करनी शुरू करवा दो एक तरफा। पहले कानून बदल लें। जब तक कानून नहीं बदला जाएगा तब तक हम तो इसका विरोध करते हैं जी। ये गलती कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ना आज रोजगार की बात है, ना आज महंगाई के खिलाफ कोई बात है, ना आज किसान की कोई बात कर रहा है, ना नौजवानों की बात कर रहा है। कोई बात नहीं है, सिर्फ उंगली लगाना, छेड़ना और आपस में देश को तोड़ने वाला ये फंडा चल रहा है। कह रही क्या फंडा है? आप भी एक हिंदू हैं तो आपको नहीं खुशी होती है कि भाई कहीं पे मंदिर मिलता है, आपकी पुरानी धरोहर में सर्वे होता है और आपकी पुरानी धरोहर मिल जाए, तो इसमें मतलब ऐसी क्या बात? मतलब आपको खुश होना चाहिए, राम मंदिर बनाया, आपको खुश होना चाहिए। फिर उस एक्ट के हिसाब से तो राम मंदिर का भी फैसला गलत है। राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर का झगड़ा बहुत पहला झगड़ा था, बहुत पहले, 500 साल आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहला झगड़ा चल रहा था। हाँ। वो कोर्ट ने फैसला किया, वो मुसलमान ने भी मानना और हिंदुओं ने मानना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में मैं और बात बताना चाह रहा आपको, आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ मुगलों का शासन रहा, कहीं ना कहीं जो आज यहाँ मुसलमान हैं, जो हमारे भाई हैं, वो गुजर मुसलमान भी है, त्यागी मुसलमान भी है, जाट मुसलमान है, कश्यप मुसलमान है, हर ब्राह्मण मुसलमान है, सभी कहीं ना कहीं वो हमारे से ही जुड़े हुए हैं। वो भी और राम के ही भगवान के वंशज हैं, सनातन मानने वाले हैं सब के सब। लेकिन एक पद्धति है यार, ये पद्धति है अपने अलग अलग तरीके से, कोई मस्जिद में पढ़ रहा है, कोई उसमें गुरुद्वारे में पढ़ रहा है, कोई बुद्धाय में पढ़ रहा है, हम सनातन है। ये अलग अलग पद्धति है, इस पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये मस्जिद में भी भगवान का नाम लिया जा रहा, मंदिर में भगवान का नाम लिया जा रहा, तो हम इस पे विवाद क्यों कर रहे? सिर्फ राजनीति चल रही दुकानों की, ये अपनी ऑटो की राजनीति है, देश को तोड़ने की राजनीति है। थोड़े दिन के बाद मैं आपके चैनल से कह रहा जी, अगर ये नहीं मानेंगे, नहीं मानते, तो मैं वीरेंद्र गुजर कह रहा, लोग इन्हें खुद पीट पीट के इन्हें इनका इलाज कर देंगे। वो इस तरह का, आज हमारे नौजवान नौकरी नहीं, भूखे मरते फिर रहे सड़कों पे, किसान बर्बाद हो गया, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, शिक्षा का ध्यान नहीं है, लोगों को लड़ाने पर लग गए सबके सब। ये सब समझ रहे सब लोग बाग।
हमारे देवबंद में जहाँ 50% आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे, वहाँ रह रहे थे पहले से ही। आज 70% मुसलमान है। जितने बनिए हिंदू थे, मीना बाजार हो चाहे मेन बाजार हो, टोटल एक तरफा वहाँ सब दुकान बनियों ने बेच कर तो जा लिए बड़े शहरों में। 70 और 30 का आंकड़ा आज देवबंद में है। हर जगह यही आंकड़ा हो गया। आने वाला समय क्या होगा जी? हम आपस में इस कदर लड़ा दिए हमको आपस में कि हम एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। सब समझ रहे, सब हिंदू भी समझ रहा, मुसलमान भी समझ रहा। मुसलमान भी चंद लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए लड़ा रहे। हिंदुओं में चंद लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को लड़ाने का काम कर रहे। उन जो लड़ाने का काम कर रहे उनके बच्चे पढ़ रहे अमेरिका, और हमारे बच्चे यहाँ लड़ने पर मंदिर पर बैठे। अरे भाई, हर आदमी को स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी पद्धति से भगवान का नाम ले सकता है। तुम क्यों बर्बाद कर रहे इस देश को? लठो पीटने का काम करेंगे लोग इनका थोड़े दिन में। और मैं तो सबसे आज्ञा होकर कह रहा आपको, मैं भी हिंदुत्व का मैं हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा हिंदू मैं हूँ नहीं कि यहाँ हम सबको देश को बर्बाद कर दें। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। पहले देश है, उसके बाद जाति भी है, धर्म भी है, वो बाद में सब कुछ। अगर देश को तोड़ने की कोई बात करेगा तो लोग इन्हें लठो पीटने का काम करेंगे। बर्बाद हो चुके लोग। अब पहले कानून बनाए, फिर अगली बात करें। हाँ। आप सरकार को कह रहे हैं कि सरकार लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार तो बार बार ये कहती है कि हमारा क्या रोल है, ये तो कोर्ट का आदेश है। विष्णु शंकर जैन वकील कोर्ट में गए याचिका लेकर, कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ASI का सर्वे कीजिए, तो वो तो सर्वे वाली टीम है, वो तो कोर्ट के आदेश पे गई। इसमें सरकार का क्या रोल है? मैं आपको एक कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोर्ट है, कोर्ट भी कानून से बड़ी नहीं है। संसद में कानून बनता है, और कानून जो बन गया वो कोर्ट के सामने जाएगा कि हमारे देश का कानून फला है। उसके हिसाब से वो आदेश देगा। कहीं ना कहीं कोर्ट से भी गलती है। या जब सर्वे हो गया और सर्वे में वहाँ मंदिर निकल गया तो देना तो पड़ेगा। लड़ाई तो नहीं देंगे तो लड़ाई होगी आपस में, जैसा हुई संभल में लड़ाई हुई, 3-4-5 लोग मरे, पत्थरबाजी हुई। कोर्ट कहाँ था फिर? कोर्ट क्या करे उसका? इसलिए कोर्ट को भी पहले कानून को पढ़े। जब कानून में ये लिख दिया कि आज़ादी के बाद यथास्थिति रहनी है, कोई छेड़खानी नहीं, तो कोर्ट को पढ़ना चाहिए था। और या फिर कोर्ट को कहना चाहिए था पहले कानून बना कर लाओ भाई, पहले कानून लाइए आप बना के, और हम फिर तुरंत इसका फैसला देंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, कोर्ट भी गलती, मेरी समझ की तो बात यह है, कोर्ट ने भी गलती की है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। देश को बर्बाद होने से बचाए, चाहे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे न्यायालय कोई सा भी हो, उसे देश को बचाने का काम करना चाहिए। और जो गलती कर रहा है, मैं भी गलती अगर करता हूँ तो मुझे फांसी की सज़ा दे दे, उसमें किसी का फेवर ना करे। देश बहुत बड़ी चीज़ है। 700 साल मुगलों के गुलाम रहे हम, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, 900 साल हमारा खून भी मिक्स हो गया। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे देश में वो हाल ना हो जा जो आज पाकिस्तान में हो रहा, जो आज बांग्लादेश में हो रहा, जो जम्मू कश्मीर में हुआ। हमारे लोग वहाँ से निकल कर भाग कर चले आए। कहाँ जाएंगे भाग कर? हम कहाँ जाएंगे यहाँ से अलग होकर? आज क्या हो रहा, एक मोहल्ला हिंदुओं का हो, वहाँ एक मुसलमान मकान ले ले, सारे हिंदू छोड़ कर भाग जाओ। मंदिर पड़े वहाँ नहीं सुनने पड़े। उस बात को कौन देख रहा है? उस बात को, ये जो मंदिर खाली पड़े हैं आज सफाई करा रहे, वो तो हमारे हिंदू छोड़ कर भागे, को उनकी पूजा करने वाला नहीं वहाँ। कम से कम उनका तो देखो भाई, तुम कहाँ गए, क्यों छोड़ कर भाग रहे अपने घर को? अपने देश को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? अपने मोहल्ले को, अपने घर को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? तो इसमें जितनी भी गलती है, टोटल यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, और सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में
माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं इसके। कैसे कैसे गुनाहगार? वो तो कह रहे हैं कि उनके राज्य में तो कानून व्यवस्था बनी हुई है। अगर यही सर्वे किसी और पार्टी के शासनकाल में होता तो कह रहे हैं कि ना सर्वे किया जाता, ना सर्वे होने देते, ना ही ऐसा कोई फैसला राम मंदिर का आता, ना ही ये जो दंगे हो रहे हैं इन पे लगाम लगती, और पत्थरबाजी अगर होती तो एक ही वर्ग पर कार्रवाई होती। कहाँ? ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है। जब से 1947 के बाद इस तरह के हालात, चाहे वो कांग्रेस रही हो, कांग्रेस का शासन ज़्यादा रहा है, चाहे किसी और का रहा हो, यहाँ मुख्यमंत्री और के भी रहे, बसपा भी रहे, सपा भी रही, लेकिन जिस तरह के हालात आज हो गए हैं, इस तरह के हालात नहीं ऐसे कभी हुए। आपने तो देखी है राजनीति, मैं सारा देखा, मैं कांग्रेस का भी शासनकाल देखा, कांग्रेस का भी शासनकाल देखा, यहाँ मायावती का भी शासनकाल देखा, यहाँ मुख्यमंत्री सपा का भी देखा है, सब देखे मैंने, सब का। मेरी 70 साल की उम्र है और मैं लड़ाई लड़ा, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरे पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। हिंदुत्व का पहला योद्धा हूँ, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का योद्धा हूँ मैं, लेकिन हूँ देश का योद्धा। अगर देश कमज़ोर होगा, हमारे देश में आज यहाँ सभी धर्मों के लोग रह रहे, सभी जातियों के लोग रह रहे, ये जातियों से जातियों को लड़ा रहे आप योगी जी, जातियों को लड़ा नहीं पाओगे, भाई को भाई से लड़ा नहीं पाओगे। ये हो क्या रहा? सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए आप इतने ना गिरो, इतने ना धरती पर गिरो कि कोई बचाने वाला भी ना हो। आपने मान लिया संत है, वो हिंदुत्व का चेहरा है, मान लिया है, हम भी मानने वाले संत हैं, लेकिन संत का काम ये नहीं है। संत का काम है सभी धर्मों का सम्मान करना, संत का काम है सभी जातीय के लोगों का सम्मान करना। वो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह बीड़ा उठा लिया, अरे शर्म करनी चाहिए। मोहन भागवत संघ का आदमी कह रहा कि आप मस्जिदों में मंदिर ढूंढवा के और उनको टारगेट करके हिंदुओं का चेहरा बनना चाह रहे, इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। चलो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन मोहन भागवत तो बहुत बड़ा आदमी है, उससे भी दुख है इस बात का। मैं तो बधाई देना चाहूँगा मोहन भागवत को जी को कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, जिनका पूरी दुनिया में एक संस्था चल रही है, वो इतनी बड़ी बात कह रहे अपनी सरकार को, उन्हें बधाई का काम किया है। इसलिए मैं वही उनकी बात को करते हुए कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको बचने का रास्ता नहीं मिलना कहीं। जनता बहुत बुरी है। अगर नौजवान उठ गए ना, हिंदू मुसलमान के लोग इकट्ठे हो गए, नौजवान इकट्ठे हो गए, पढ़े लिखे बच्चे हैं आज, मुसलमानों में भी हैं चंद लोग जो इन्हें ख़त्म करना चाह रहे, इसे अपनी दुकान चलाना चाह रहे, और हमारे सनातन धर्म में भी दुकान चलाना चाह रहे। उनमें से योगी आदित्यनाथ जी एक है नंबर 1, जो दुकान चलाने के चक्कर में इस देश को बर्बाद करना चाह रहा, इस प्रदेश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। और आप सिमट जा, सबको साथ लेकर चले, बच्चों को रोज़गार दें, नौकरियां दें, किसानों का भला करो और शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दो। ये हमारा उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश को चलाने का काम करता है, यहीं से राजनीति है सारी। दिल्ली भी हमारे में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको संभालेंगे तो देश संभलेगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो यूपी में पुराने मंदिर जो हमारे मंदिरों पर कब्जा किया गया, वो मंदिर हिंदू ले रहे हैं। जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये काम तो पूरे देश में होगा, मंदिर वापस लेने का। प्रधानमंत्री अगर बन गए, पहली बात तो उन्हें कोई बनने नहीं देता। कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी हैं, अगर वो चलो मान लिया प्रधानमंत्री अगर वो बन जाएंगे तो देश तो बर्बाद होगा उसी दिन। ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अगर इनमें इतनी ताकत होती, आपके माध्यम से मैं कह रहा, संसद में रोते हुए देखे क्या नहीं? क्या जब वहाँ के सांसद थे, जब एक MP हो गए, सांसद हो गए, और वहाँ भड़ा भड़ रोया, क्यों? उससे पहले कोई सांसद आज तक रोता देखा क्या? कभी कोई देखा हो? है? क्यों रोए? बहुत कमजोर दिल का आदमी है, बहुत
दम नहीं है इसमें। ये तो सत्ता के चक्कर में का जोर दिखा रहा। अगर जनता बदल गई तो मालिक मठ में जाकर बैठ जाएगा, घंटी बजाओगा। प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, लेकिन अब हम सम्मान कर रहे हैं उनका। हम कह रहे हैं कि आप सबको मान के, सभी जाति धर्म को मान के, सभी जातियों का सम्मान करें, सभी धर्मों का सम्मान करें और नौजवान को रोज़गार दें, किसानों की उनकी बात करें। देश को संभालने का काम आपका है। देश और प्रदेश संभलेगा तो हमारा, आज अगर तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है तो जाकर बांग्लादेश में रोको ना, वहाँ ख़त्म कर दिया। अरे तुमसे तो बढ़िया इंदिरा गांधी रही है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने। तुम्हारे अंदर तो उनको बिरयानी खुआ रहे हैं शेख हसीना जी को। तुम्हें ये नहीं पता वहां क्या हो रहा है हमारे लोगों पे। आपको तो वहां जाकर उनको रोकना चाहिए था। हमारे अंदर तो वो ताकत है, लेकिन वहां तो आपको म्याऊ बन गई बिल्ली। वहां तो म्याऊ करके बैठ गए और संभल में यहाँ जोर दिखा रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर कानून पास होता तो मुसलमान की हिम्मत नहीं थी कि वहां संभल में पत्थरबाजी कर दें। इन्हें पहले कानून बनाना चाहिए। जब कानून बन जाएगा तो कानून को मानने का सबका अधिकार है, एक एक नागरिक का अधिकार है। और जो कानून को नहीं मानता तो सरकार का फर्ज है उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाओ, उसको जेल में भेजो, उसकी नागरिकता खत्म कर दो। मैं और आपके माध्यम से कहना चाह रहा, अगर इनमें ताकत है, मौजूदा सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, अगर उनमें ताकत है तो आपको मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। अपना चले जाओ या यहाँ मजदूरी करो, खत्म कर दो ना उन्हें। लेकिन ये ताकत है नहीं ना। मैं इन्हें संविधान का एक अल्फाज कहा अमित शाह जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारा संविधान का रचयिता है, जिसको सब मानते हैं, कानून संविधान से देश हमारा चल रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, अंबेडकर 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 करके एक मजाक उड़ाने के लहजे में कहा है, क्या नजरा हुआ उसका? विरोध हुआ पूरे देश, पूरा विरोध हुआ, वोट बैंक कट गया। हमारा अमित शाह जी देश के गृह मंत्रालय जिनके पास है, गृह मंत्री है, उनका कितना अपमान किया, कहीं उनके दहन किया, उनके पुतले को कहीं जुत्ता बजाने का काम किया। अच्छा थोड़ा ही लग रहा था ये। आप ये बताइए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि फिर तो राष्ट्रपति भवन में भी खुदाई होनी चाहिए, वहां पे भी शिवलिंग है। हाँ, अगर मंदिरों को ढूंढना तो बाड्ढा भर के बुलडोजर लगा दो, हर जगह बाड्ढा भर दो और बुलडोजर लगा के और सब जगह खुदाई कर दो। कहाँ बौद्धिस्ट के मंदिर मिलेंगे, कहाँ शिव मंदिर मिलेंगे, सबको निकाल के मंदिर बना दो, वहाँ सब कुछ बना दो। चलो ना बुलडोजर लगा के, हम तो पक्ष में है। ठीक कहा उसने। अगर उनके अंदर इतनी ताकत है तो बुलडोजर लेके, मशीनें लगा के सब जगह खुदाई शुरू कर दो। और मैं तो कहना चाह रहा भाई, सभी मुसलमान भाइयों से भी, हिंदुओं से भी, एक तरफ खड़े हो जाओ, एक तरफ खड़े हो जाओ और इनका शौक लिगड़ जान दो और बुलडोजर लेकर सब जगह अपना मशीन लगा खुदाई शुरू कर दो। जहां जिसका मिल जा दे दो भाई। हाँ जी, क्या दिक्कत है? लड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लड़ रहे भाई? भगवान का नाम लेना, तुम्हें खुदा का नाम लेना, किसी को गुरु का नाम लेना है, नाम लो। ये तो सब हर जगह है ईश्वर, तो हर जगह ईश्वर है, कहीं ले लो। आप लड़ने की जरूरत नहीं है। ये कह दो कि भाई अपना शौक पूरा कर लो, निकाल लो मंदिर। आधे मंदिर मैं आपको एक माध्यम से कहना चाह रहा हूं, मेरी नॉलेज में है, सैकड़ों मंदिर ऐसे पड़े हैं जहां कुत्ते बैठे, वहां कोई जाने को तैयार नहीं है। योगी जी जाओ ना वहां सफाई करवाओ, वहां छोड़ दो पुजारी। ये मजाक चला रखा है देश का, मजाक बना के धर दिया। इसको रोकना पड़ेगा। आज की जनरेशन को, आज के नौजवानों को खुद आगे आके इनको रोकना पड़ेगा। इनके बहकाए में मत आओ। आपका भविष्य पड़ा है,
देश आपके कंधों पर है, देश को चलाने का आपका फर्ज है, देश को मजबूत करने का आपका फर्ज है। पढ़ाई करो, शिक्षा करो, बढ़ो और देश को अपने इतना मजबूत करो कि पूरी दुनिया में हमारे भारत का डंका बजे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा एक सेकंड के लिए, अखंड भारत की बात हम करते हैं, हम भी करें। वो जम्मू कश्मीर का जो हमारा परला हिस्सा है उसकी बात भी कर रहे। कौन लोग हैं उसमें? मुसलमान हैं सारे। मुसलमान वो हमारे देश में आवेंगे, बलूचिस्तान वगैरह हैं, सारे हैं पीओके, जिसको हम कहें पीओके हैं तो मुस्लिम। उस पर बात करनी चाहिए सरकार को, उस पर बात करनी चाहिए। वो जब भी तो हमारे साथ रहेंगे जब हम इस काम को छोड़ देंगे ना। वो क्यों आएंगे हमारे साथ? क्यों आएंगे जब हम यहाँ हर वक्त मंदिर ढूंढ रहे मनु कहेंगे भाई वहाँ हम जाकर क्या करें? वहाँ तो मुसलमानों की साथ इतनी इजाजती हो रही, वहाँ तो अन्याय जुल्म हो रहा। हम उसकी बात करने के बजाय अगर ये सही दिशा में चल जा तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा पाकिस्तान वाले भी नु कहेंगे भाई हमारे से भूल हुई है, हम तो भारत में ही रहना चाहा, अखंड भारत का पूरा हिस्सा है हम। एक हो जा सारे, और जिस दिन हम एक हो गए पूरी दुनिया में हमारा डंका बजेगा, पूरी दुनिया में। अभी आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है, संभल की तो बात हमने कर ली। जैसे ये सरकार कहती है कि सबसे ज़्यादा जो सशक्त हुआ है मुस्लिम वो इस सरकार में हुआ है, सरकारी मकान मिले हैं, राशन मिला है, सब कुछ मिला। आप क्या मानते हैं, इन तीसरे टर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब तक मुस्लिम समाज के साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है? क्योंकि एक तरफ उनको सुविधा देने का वादा किया जाता है तो दूसरी तरफ मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये बात सच है। मौजूदा सरकार में मुसलमान ताकतवर हुआ है, आर्थिक स्थिति से मजबूत हुआ है और हिंदू कमज़ोर हुआ है। ये तो सच है। आज का हिंदू डरा हुआ है, कमज़ोर है, पैसे से भी, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी, हर तरह से हिंदू कमज़ोर है आज की तारीख में। और मुसलमान इतना मजबूत हो गया। मैं फिर अपनी बात बताना चाहूँ मैं आपको थोड़ा सा। हमारे देवबंद में जो रोड हैं चारों तरफ, मेन रोड जो देहात से गांव में बढ़ती हैं, हर रोड पे मुसलमानों ने सारी ज़मीनें खरीद ली। मीना बाज़ार खरीद लिया देवबंद में, जो मेन मार्केट है वो खरीद लिया। वो सब अपने काम पर लग रहे, चाहे वो ठेली चला रहा, चाहे काम कर रहा, चाहे कोई पेंचर जोड़ रहा है। और हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। उन पर कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ मंदिर 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 पर खड़े जय जय बोल रहे। उनका बेवकूफ़ बनाने का काम कर दिया। तो मुसलमान तो मजबूत हो रहा, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर आज की तारीख में हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कमज़ोर हो गया है। हिंदू पर ना रोज़गार है। हमारे किसान के बच्चे खेत में काम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? खेत में बचत नहीं है। साल भर मेहनत करेंगे, काम करेंगे और कर्जा होगा उनके ऊपर, तो खेत में काम नहीं कर रहे। वो बाहर फिर रहे बेचारे, बिरान फिर रहे, नौकरी कहीं है नहीं, खेत में काम नहीं करते, तो वो कमज़ोर हैं। तो हिंदू कमज़ोर हो गया, मुसलमान मजबूत हो गया, तो सच्चाई है। जैसा संभल में हो रहा है कि दोबारा मंदिर बनेंगी, मस्जिदें जो जहाँ पे मंदिर निकला उससे हिंदू मजबूत नहीं हो। अरे भाई, हमारा कहना है आत्मा सो परमात्मा। हर आदमी के अंदर भगवान है, ये तो सच है। हर धर्म ये बोलता है, हर इंसान में उनके खुदा नज़र आता है, हमारा भगवान नज़र आता है तो सब आदमी में, हर जगह भगवान है। ये तो एक स्थान बनाया मंदिर पूजा पाठ करने का, मस्जिद पूजा पाठ करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदिर से हमें रोज़गार मिल जाएगा, मंदिर से हमें नौकरी मिल जाएगी। हमें तो इतना डरा दिया कि हमारा बजरंग बली मदद करेगा गदा लेकर। करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजरंग बली बैठा, गदा लियो, तुम्हें रोटी भी देगा, तुम्हारी रक्षा भी करेगा। जब कहाँ चला गया था भाई बजरंग बली? जब 700 साल मुगलों का काल रहा यहाँ, कहाँ चला गया? जब कहाँ चला गया अंग्रेज़ों का शासन रहा यहाँ, कितनी हालत ख़राब करी। हमारे भगवान कहाँ चले गए उस टाइम? भगवान सबको मानते हैं, भगवान एक है, उसमें मुसलमान को भी वही है,
अंग्रेज का भी वही है, हमारा भी वही है। भगवान उसकी रक्षा करेगा जो खुद अपनी रक्षा करेगा। खुद अपनी रक्षा करेगा। तो ये थे हम अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, जब भी भगवान हमारी मदद करेगा। भगवान है, हर जगह है, लेकिन मदद उसकी करेगा जो खुद अपनी रक्षा कर रहा। और जो उसकी इंतजार में बैठा कि भगवान तेरी मदद कर रहा, तो रोटी वैसे ही मिल जाएगी, मुंह में चली जाएगी, बिल्कुल नहीं जाने की। तो खुद अपनी मदद, खुद अपनी ताकत करनी पड़ेगी। ईश्वर आपकी सबकी मदद करेगा। ईश्वर सबकी मदद करेंगे। हालांकि इस सरकार में जो भी मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि उससे अलग हिंदू समाज के रोजगार की बात की जाए और हिंदू समाज के बच्चों को सशक्त करने की बात की जाए। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है मंदिर मस्जिद का, इसमें इन्होंने कहा कि सरकार को बुलडोजर लेकर निकल जाना चाहिए और हर मंदिर, हर मस्जिद को खोद कर देख लेना चाहिए कि वहाँ मंदिर है या मस्जिद है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।